चलिए आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले और हत्या की साजिश के आरोप में जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह जमानत पर अब जेल से छूट गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बुधवार को जमानत मिलने के बाद गुरुवार को गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश ने 2 लाख के मुचलके पर ब्रजेश सिंह की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। करीबन 21 साल पुराने उसरी चंडी कांड में आरोपी पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह अरसे तक फरार था। पुलिस ने उसे 23 जनवरी 2008 में ओडिशा में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद था। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, इन दोनों की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। दोनों में ऐसी दुश्मनी जिसने पूरे पूर्वांचल को हिलाकर रख दिया और कई लोगों की जान चली गई। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एक दौर में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी कभी करीबी हुआ करते थे। ब्रजेश के जेल से बाहर आते ही पूर्वांचल में गैंगवार की आशंका भी जताई जा रही है। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और मामला तब बिगड़ा जब साल 1991 में वाराणसी के पिंडरा से विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। अवधेश की मौत की खबर सुनकर ब्रजेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अवधेश की हत्या में मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग का नाम सामने आया। गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसर चट्टी इलाके में तत्कालीन मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर हमला किया था। और अब क्योंकि ये जेल से बाहर आ गया है आरोपी, तो इसके बाद घर जो वो पहुंचा, उससे पहले की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो ब्रजेश का घर है। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जब दिल्ली स्पेशल सेल ने उसे भुवनेश्वर से बड़े ही नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह को यूपी लाया गया। लंबे वक्त से वाराणसी जेल में बंद किया गया, लेकिन अब ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई। 14 साल बाद बाहुबली ब्रजेश सिंह जमानत पर जेल से रिहा हो गए हैं और इस वक्त मैं उनके घर पर खड़ा हूं, जहां पर आप देखिए विशाल सा घर है और बाहर रघुकुल भवन लिखा है जिसमें ब्रजेश सिंह का नाम लिखा है और बताया गया है सदस्य विधानसभा यानी एमएलसी, क्योंकि ब्रजेश सिंह पहले वाराणसी की इसी सीट से जिसमें वाराणसी, भदोही, चंदौली आता है, वहाँ से एमएलसी थे। हालांकि इस वक्त उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह यहाँ से एमएलसी हैं, जिनका नाम भी आप ये देखिए इस वक्त नेम प्लेट पर लिखा है। अन्नपूर्णा सिंह से पहले ब्रजेश सिंह एमएलसी थे और उससे पहले भी अन्नपूर्णा सिंह यहाँ से एमएलसी थी। तो एमएलसी की सीट पर लंबे वक्त से ब्रजेश सिंह या उनके परिवार का ही कब्जा रहा है और इस वक्त वो 14 साल बाद एक बार फिर जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आ गए हैं। बता दें कि ब्रजेश पर सिर्फ 3 मुकदमों में ही सुनवाई चल रही थी। 2 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी और सिर्फ इसी मामले में जमानत नहीं मिली थी, जिस पर हाई कोर्ट से अब जमानत मिल गई है। फिलहाल बताया जा रहा है गेट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो बता रहे हैं कि ब्रजेश सिंह परिवार के साथ दर्शन पूजन के लिए गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी दर्शन के लिए गई हैं और परिवार के अन्य लोग भी दर्शन पूजन के लिए गए हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो देखिए अब जेल से बाहर आ गया है बाहुबली ब्रजेश सिंह। मेरे सहयोगी लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा रुक करते हैं। ऋषभमणि, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी, क्योंकि बाहुबली बाहर आ गया है अब, जिसका नाम ब्रजेश सिंह है। देखिए, अगर ब्रजेश सिंह की बात करेंगे तो ब्रजेश सिंह की कहानी को कुछ शब्दों में कुछ तय समय में समेटना काफ़ी मुश्किल होगा। किस तरह से एक ब्राइट स्टूडेंट शूटर बन जाता है, अपने पिता की हत्या की, जो नृशंस हत्या की गई थी, उनका सर काट दिया गया था, आंखें निकाल ली गई थी, सर तो बाद में मिला भी नहीं था और ऐसे ही अंतिम संस्कार करना पड़ा था। उसके बाद जो इसके गाँव की पारिवारिक रंजिश थी, जिन्होंने इसके पिता की हत्या की थी, फिर उसमें ये मर्डर करता है, फिर उस मर्डर के बाद से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो कूद पड़ता है और फिर अपने जिगरी दोस्त त्रिभुवन सिंह के परिवार में हत्याओं की बदला लेने के लिए उसकी सीधे सीधे रंजिश हो जाती है मुख्तार अंसारी से। ऊसर चट्टी सबसे बड़ा जो कांड है 2001 का, जिसमें तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें 3 लोग मारे गए थे, 2 लोग मौके पर ही मारे गए थे, जिसमें एक गनर शामिल था मुख्तार अंसारी का, एक की इलाज के दौरान मौत हुई थी।
ऊसर चट्टी कांड के बाद से ही ब्रजेश फरार हो जाता है, उसकी कोई लोकेशन नहीं मिलती। 2008 में दिल्ली स्पेशल सेल उसको भुवनेश्वर से बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार करती है और उसको जेल भेजा जाता है। 2008 से ही वो जेल में चल रहा था। और ये पूरी कहानी ब्रजेश सिंह की ऐसी है जिसमें पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का अंडरवर्ल्ड दिखाई देगा, आपको माफिया दिखाई देंगे, बाहुबली दिखाएंगे और कोर्ट दिखाई देगा। कोर्ट रूम बहुत अहम हो जाता है कि किस तरह से कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने के बाद ब्रजेश सिंह को बेल मिली है। ब्रजेश सिंह ने 1.25 साल पहले भी एक बेल अर्जी डाली थी हाई कोर्ट में, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। दूसरी बेल अर्जी जब डाली गई तो इनकी ओर से तर्क दिए गए कि इस मामले में ऊसर चट्टी हत्याकांड जिसे कहा जाता है उसमें चश्मदीद गवाह मुख्तार अंसारी हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी गवाही के लिए नहीं आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया कि अगर 10 साल तक कोई जेल में है तो उसको जमानत पाने का हक है। ये इनकी ओर से आरोप लगाया गया कि लगातार नए नए बहाने बनाकर मुख्तार अंसारी गवाही के लिए नहीं आते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जेल में ही रहूं। और जो आर्टिकल 21 है उसका हवाला दिया गया, जिंदगी जीने का अधिकार जिसको कहा जाता है, कि मैं 14 साल से जेल में हूं, मुझे जमानत दी जाए। और फिर कोर्ट कुछ कंडीशंस के साथ इनको बेल देती है कि आप गवाहों को नहीं प्रभावित करेंगे, सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे, आप कहीं देश छोड़कर नहीं जाएंगे, इनको बेल मिल जाती है। और ब्रजेश सिंह की ओर से भी कहा गया कि 2008 में जेल में रहने के बाद से ही 14 तक, अभी तक माफ कीजिए 2022 तक मेरे ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। तो ब्रजेश सिंह अपनी तो इमेज 14 क्लीन साल रखने में जेल में कामयाब रहने के रहा। बाद दूसरी अब तरफ बाहर आ गया है क्योंकि बाहुबली